बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रेखा की बात करें तो इन्होंने अपने जिंदगी में काफी कुछ दर्द सहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रेखा ने बहुत ही कम उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों से जुड़ चुकी थी। घर की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में मां के कहने पर उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने का मन बनाया था। शुरुआती दौर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने एक तेलुगु फिल्म से अपना कदम भारतीय सिनेमा में रखा था, लेकिन इनकी पहली हिंदी फिल्म 1970 में सावन भादो आती है और इस फिल्म को करने के बाद अभिनेत्री रेखा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। खैर, मौजूदा दौर में भी अपनी खूबसूरती को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं। अब एक तरफ जहां रेखा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनका नाम कई सारे विवादों के साथ भी जुड़ चुका है। रेखा का सबसे पहले नाम अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ता आया है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर के किस्से मीडिया के गलियारों में गूंजते थे। रेखा अमिताभ की ना हो पाई तो किसी की भी नहीं हो पाई। हालांकि उनका नाम और भी कई सारे एक्टर के साथ जुड़ा और उनकी शादी भी हुई, लेकिन आज वो मौजूदा दौर में बिल्कुल अकेली जीने पर मजबूर है। हालांकि 80 के दशक के मशहूर अभिनेत्री रेखा के एक तरफ जहां बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे दोस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे उनके दुश्मन भी रह चुके हैं। रेखा के अगर दुश्मनों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले नाम अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का आएगा, लेकिन इनके अलावा भी और भी कई सारी अभिनेत्रियां नहीं है जो रेखा से बिल्कुल चला करती थी। सबसे पहले अगर जया बच्चन की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रेखा और अमिताभ बच्चन का जब नाम जुड़ा तो उस समय अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। शादीशुदा होने के बावजूद भी अमिताभ रेखा की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी जया बच्चन को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया। बताया जाता है कि इसी के चलते इन दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार सेट पर जया बच्चन बिना बता ही पहुंच गई और वहां उन्होंने रेखा को कोने में अमिताभ बच्चन से बातचीत करते हुए देख लिया था और ये बात जब जया बच्चन बर्दाश्त ना कर सकी तो उन दोनों का झगड़ा भी हो गया था और सेट पर माहौल भी गर्म हो गया था। तो ही दूसरी ओर बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नरगिस ने भी रेखा को लेकर एक बयान दिया था। अब जया के अलावा संजय दत्त की मां नरगिस दत्त से भी रेखा की पक्की दुश्मनी थी। ये बात तब की है जब साल 1984 में रेखा संजय दत्त संग फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग कर रही थी। बताया जाता है कि वह रेखा का नाम सुनते ही जल उठती थी। हालांकि गजब बात तो ये रही कि अपने अफेयर की खबरों पर रेखा ने कभी भी प्रतिक्रियाएं नहीं दी, ना संजय दत्त ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी। मगर संजय दत्त की मां रेखा को एक दिन खूब बुरा कह दिया था, जिसे जानने के बाद संजय दत्त और उनके पिता सुनील दत्त साहब भी काफी शॉक्ड रह गए थे। रेखा और संजय दत्त की नजदीकियों से नरगिस दत्त काफी परेशान हो गई थी। एक बार तो उन्होंने गुस्से में आकर रेखा को डायन तक कह दिया था। दरअसल 1976 में दिए एक इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा पर जमकर बरसी थी और उन्हें खूब भला बुरा भी कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि इस इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था कि रेखा मर्दों को अपने जाल में फंसाती है, उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। कुछ लोगों की नजर में वो चुड़ैल से कम नहीं है और नरगिस दत्त के इस बयान के चलते काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। इसी के साथ ही मौसमी चटर्जी की अगर बात करें तो रेखा के साथ इनके भी रिश्ते बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रहे। हालांकि इन दोनों को पहली बार फिल्म भोला भाला में एक साथ कास्ट किया गया था। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ उसे फैंस आज तक नहीं भूल पाए हैं। होता यूं है कि जब भोला भाला का पोस्टर छपा तो उस पोस्टर में मेकर्स ने इनके नेम टाइटल में रेखा का नाम मौसमी से पहले रखा था। बस क्या ये बात मौसमी को बिल्कुल भी रास नहीं है। उन्होंने अपना सारा गुस्सा मीडिया के सामने उड़ेल दिया और इस बारे में मौसमी से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल भी किया गया कि आपने भोला भाला के निर्माताओं को अल्टीमेटम दिया है, तो उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी सफाई देते हुए मौसमी इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अन्य हीरोइनों की तरह पब्लिसिटी की मैं भूखी नहीं हूँ, मैं नाम से नहीं काम में विश्वास रखती हूँ। जहाँ तक काम का संबंध है, मैं समझती हूँ कि रेखा से मैं गई गुजरी नहीं हूँ, फिर भी ये जरूरी है कि मेरा नाम उससे पहले दिया जाए, इसमें हर्ज भी क्या है। वैसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि रेखा जो बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्रियों में से एक है, उनका कई सारी अभिनेत्रियों के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। सिर्फ जया बच्चन नहीं बल्कि नरगिस और मौसमी चटर्जी के साथ भी इनका एक अलग ही रवैया देखने को मिला है। खैर, मौजूदा दौर में रेखा की खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। आज भी वो किसी फंक्शन में चली जाती हैं तो लोग उन्हें निहारते हुए नजर आते हैं।